अगर आपको मोटरसाइकिल नहीं लेकिन अपनी जिंदगी और कारोबार आगे बढ़ाने के लिए एक साथीदार चाहिए हो तो मन में सबसे पहला नाम हीरो स्प्लेंडर का ही आता है। और आए भी क्यों ना, कम कॉस्ट, ज्यादा माइलेज और ओवरऑल दिक्कतों के बिना चलना इसकी पहचान बन गई है। लेकिन अब स्प्लेंडर नाम को भी मार्केट में लगभग 30 साल हो गए हैं और इन 30 सालों में कई चीजें बदल गई है, इंक्लूडिंग स्प्लेंडर इटसेल्फ। तो आज है हमारे पास 2024 की नई हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0। तो इतने टाइम बाद भी क्या इसकी पहचान वही है या ओवरऑल एक्सपीरियंस बेहतर या बदतर के लिए बदल गया है, ये सब पता करेंगे इसी रिव्यू में। पहले तो सिर्फ देखो यार स्प्लेंडर को, ये एलईडी लाइट है, ये वेरिएंट का मैट फिनिश और ओवरऑल डिजाइन। ओवर द ईयर स्प्लेंडर काफी मॉडर्न हो चुकी है लेकिन अभी भी ओवरऑल फील वही पुरानी स्प्लेंडर वाली है। दूर से देखो तो पता चल जाएगा कि हाँ यार ये तो स्प्लेंडर ही है, और ये अच्छी बात है क्योंकि इससे ओवरऑल सेंस ऑफ फेमिलियरिटी वही बरकरार रहती है। बाइक के पास आने के बाद भी काफी अच्छी फीलिंग आती है। उस पर बैठो तो ऐसा लगता है कि इस बाइक को बहुत ध्यान से, प्यार से बनाया गया हो। ये स्प्लेंडर 3D बैजिंग अच्छा लगता है, वायरिंग को टकिंग अच्छे से किया गया है, पैनल गैप्स अनइवन नहीं है और सबसे इंपॉर्टेंटली पैनल्स एकदम तगड़े फील करते हैं। और ऐसी फीलिंग तो आजकल के कई 2-2.5 लाख रुपए के बाइक्स भी आपको नहीं करवाते। ऐसा नहीं है कि कल किसी ने पब्लिक में आके इन्हें अगर जोर से छू दिया तो ये रैटल होने लगेंगे, नहीं। पब्लिक पार्किंग पे लोग इन पे बैठे, इन्हें रफली टच करे या आप बाइक गिरा भी दो, ये पैनल्स इतना इजीली लूज नहीं आएंगे। आपको कोई गंदे वेल्डिंग स्पॉट्स नहीं दिखेंगे और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं एक 80,000 रुपए की बाइक चला रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ऐसी बाइक चला रहा हूँ जो सालों साल चलते रहने के लिए अच्छे से बनाई गई है। इस पे बैठते ही आप देखोगे कि काफी छोटी और नैरो बाइक है। सीट हाइट काफी नीचे है, इसलिए पैर नीचे पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये अच्छी बात है क्योंकि आधे से ज्यादा इंडिया बाइक चलाना एक स्प्लेंडर पे सीखता है। स्प्लेंडर के स्विच गियर से भी मुझे जेन्युइनली 200-300 सीसी की बाइक वाली फील आई। यूज करने में आसान है, प्रीमियम लगती है और इनमें भी एक वो क्लिकीनेस है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली इनमें भी वो तगड़ी स्टर्डी वाली फील है। आराम से यूज करो या रफली ऐसा नहीं लगता कि ये लूज होंगी, या तो ये जरा भी नाजुक नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि आराम से लंबे टाइम तक चलेगी। लेकिन अगर बाइक को मेन स्टैंड पे लगाना हो तो पिलियन फुटपैक बीच में आता है और आपको पैरों से थोड़ा करतब दिखाना पड़ेगा। लेकिन वो भी सही बात है कि आजकल बाइक्स को मेन स्टैंड पे लगाता ही कौन है। स्प्लेंडर एक्सटेक में तो फीचर्स की कमी है नहीं, लेकिन मुझे इसका सिंपल कंसोल बड़ा पसंद आया। बीच में एक बड़ा सा स्पीडोमीटर है, उसके नीचे एक ट्रिप मीटर है और राइट साइड में एक बड़ा सा बढ़िया फ्यूल गेज है। आपके पापा या उनके पापा कोई भी इसे रीड करना चाहे वो बहुत सिंपल है और चलाते वक्त कड़ी धूप में भी इसे पढ़ना बहुत आसान है। बाकी फीचर्स की तो बाइक में कोई कमी नहीं है। एलईडी हेडलाइट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ और स्टॉप स्टार्ट सिस्टम, इस बाइक में सब है। इनफैक्ट जब बाइक गिर जाए तो इंजन खुद ही कट ऑफ हो जाएगा, वैसा एक सेफ्टी फीचर भी है। सो फीचर्स के मामले में भी आपकी स्प्लेंडर आपके दोस्तों के 100 सीसी के बाइक से काफी आगे होगी। स्प्लेंडर को चलाना एक छोटे टैंक चलाने जैसा है। नहीं, आप वॉर पे नहीं जा रहे, लेकिन घर से सुबह निकलते वक्त ऐसा लगता है कि रास्ते में जो भी आएगा संभाल लूंगी। आप नहीं, बाइक। सिटी, हाईवे, खुले रास्ते, पॉटहोल्स, गड्ढे, जो भी आप इस छोटी सी टैंक पे फेंक के मारो, ये सब संभाल लेगी। सिटी राइडेबिलिटी की बात करें तो बाइक में टॉर्क काफी है, यानी क्लच छोड़ते ही बाइक आगे जाना चाहती है। अगर आप ट्रैफिक में भी फंस गए फिर भी फर्स्ट सेकंड गियर में क्लच थोड़ा छोड़ के एक्सेलरेटर थोड़ा देके आप आराम से निकल सकते हो। एक्सेलरेशन 50 kmph तक काफी सही है, यानी ज्यादातर ओवरटेक्स के लिए भी सही रहता है। सिर्फ एक दिक्कत है और वो है थ्रॉटल स्मूथनेस में। सेकंड गियर में 10-20 kmph के स्पीड पे थ्रॉटल चालू और बंद करने में झटका लगता है, और अगर अकेले हो तो ठीक है, लेकिन अगर पिलियन भी हो तो उन्हें भी झटका लगता रहेगा, शायद हेलमेट्स टकराएंगी और वो काफी इरिटेटिंग हो सकता है। इसका सोल्यूशन है बाइक को थर्ड गियर में रखना, जिसमें आपको क्लच थोड़ा सा ज्यादा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उन लो स्पीड पे थर्ड गियर में इतनी पावर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको और पिलियन को जर्कीनेस फील नहीं होगी। है भी इतनी हल्की और नैरो कि आप आराम से सिटी में छोटे छोटे गैप्स में से ओवरटेक कर सकते हो। है तो सिर्फ 100 सीसी की, लेकिन आपके बड़े बाइक के दोस्त शायद पीछे रह जाएंगे और आप इस छोटे से टैंक को यहाँ वहाँ ले जाकर आगे ले जाओगे। भैया, इस बाइक को यूं ही लॉर्ड स्प्लेंडर थोड़ी कहते हैं। लेकिन अगर आप पिलियंस के साथ बार बार चलाते हो और किसी चढ़ाई पे जाना पड़ता है तो बाइक ऑब्वियसली थोड़ी सी अंडर पावर्ड फील कर सकती है।
टेंशन लेने की बात नहीं है, बस ओवरटेक और ब्रेकिंग की प्लानिंग थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। लैक ऑफ पावर की वजह से छोटी छोटी गैप्स में डालकर निकालना थोड़ा मुश्किल होगा और ब्रेक्स भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, सो ब्रेकिंग भी थोड़ी पहले से शुरू करनी पड़ेगी। ये इशू सब 100 सीसी बाइक्स में आते हैं और आपको स्प्लेंडर में भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो सिटी में तो ये बाइक है ही लॉर्ड, लेकिन हाईवे पे भी ये जरा भी रोने नहीं लगती। 50 kmph तक एकदम स्मूथ है और 60 पे हैंडल बार पे थोड़े से वाइब्रेशंस फील होने लगते हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन 70 kmph तक काफी मैनेजेबल है। 70 के बाद दिक्कत ये आती है कि वाइब्रेशन सीट पे आने लगते हैं और इतने कि सीट के द्वारा आपको दो पैरों के बीच थोड़ी अजीब फीलिंग आती है। अगर आपके लिए वो मैनेजेबल है तो ये बाइक 80-85 kmph तक की क्रूजिंग स्पीड रख सकती है, जो एक 100 सीसी के बाइक के लिए काफी अच्छी है। फ्यूल के पैसे बचाने की निंजा टेक्निक है ये बाइक। महीने के स्टार्टिंग में फ्यूल भरवा दो और फिर अगले 700-800 किलोमीटर भूल जाओ कि फ्यूल पंप नाम की भी चीज होती है। जब मैंने इस पे पहला माइलेज टेस्ट किया था 50% सिटी और 50% हाईवे पे चला के, तो मुझे तकरीबन 69 kmpl का माइलेज मिला था और ये था हाईवे पे 75 kmph की क्रूजिंग स्पीड रख के, जहां ये इंजन काफी स्ट्रेस्ड फील करता है। और फिर जब मैंने इसे सिटी में चलाया तो बाइक ने मुझे वापस दिखा दिया कि इसे लॉर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने मुझे लौटाई ऑलमोस्ट 81 kmpl की माइलेज। अगर आप सिटी में आराम से चलाना चाहते हो तो फिर वो फिगर 90-95 kmpl भी जा सकता है। अगर आप दिन में 30 किलोमीटर भी चलाओ और पेट्रोल का प्राइस तकरीबन 105 रुपये भी मान ले, फिर भी महीने के स्टार्टिंग में टैंक फुल करवा के आप पूरा महीना पेट्रोल पंप ना जाए बिना बिता सकते हो। यार कितनी भी बड़ी बड़ी सुपर बाइक्स चला लो, लेकिन आजकल के फ्यूल प्राइसेस से जो आंसू आते हैं उसे पोंछने का बेस्ट तरीका है ये स्प्लेंडर। स्प्लेंडर के सस्पेंशन और कंफर्ट की तो क्या ही बात करूं। खराब रास्ते, पॉट होल्स, गड्ढे कुछ भी फेंक के मारो, इसका सस्पेंशन सब संभाल लेगा। और आप अपनी डेली राइड्स के बाद अपने फैमिली में से जिसे भी इस बाइक पर ले जाना चाहो ले जाओ, क्योंकि आप दोनों ही बहुत खुश रहोगे। सीट बड़ी है यानी जगह की तो कोई कमी नहीं है, और पिलियन फुटपेक्स भी नीचे, यानी आप और आपके पिलियन दोनों ही बड़े कंफर्टेबल रहोगे। सिर्फ एक चीज है, मैं 6 फुट का हूं और मेरे पैर काफी लंबे हैं, सो मेरे लिए ये फुटपेक्स थोड़े ज्यादा ऊपर फील करते हैं। पूरी बाइक स्पेशली सीट काफी नैरो भी है, सो मेरे कद के लोगों के लिए जगह थोड़ी कम लगती है। अनकंफर्टेबल नहीं है, लेकिन 1-1.5 घंटा चलाने के बाद मुझे रुकने की इच्छा हो जाती है। स्प्लेंडर प्लस के एक शोरूम प्राइसेस शुरू होते हैं तकरीबन 75,000 से एंड जाते हैं ऑलमोस्ट 83,000 रुपीज तक। इसके 5 वेरिएंट्स थोड़े से कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ बाकी सब छोड़ो, अगर आपने स्प्लेंडर प्लस बेस वेरिएंट भी ले लिया फिर भी आपके पास एक बढ़िया बाइक है। जी हाँ, दिखने में शायद वो एक्सटेक जितनी अच्छी ना दिखती हो, लेकिन उसमें भी एक सिल्वर और रेड एंड ब्लैक जैसे कलर स्कीम्स है जो आपको काफ़ी पसंद आ सकते हैं। लेकिन अगर एक्सटेक जितना खर्चा कर ही रहे हो तो मैं कहता हूँ टॉप वेरिएंट जिसमें डिस्क ब्रेक आता है वो वाला लो, क्योंकि हमारे देश में स्प्लेंडर हर जगह जाती है। रोड हो ना हो, मिट्टी हो, गड्ढे हो, कीचड़ हो, बर्फ हो, ये बाइक ज़रा भी नहीं रुकती, और इसलिए मुझे लगता है एक डिस्क ब्रेक काफ़ी सही रहती है। इसमें अगर हीरो सिंगल चैनल ABS भी दे देता तो राइडर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ रहती। मुझे पता है ये क्लास की बाइक्स में ABS नहीं आता और 125 सीसी के नीचे देना कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन गिवन दैट ये बाइक हर जगह जाती है, मुझे लगता है ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता। सो क्या आपको 2024 में हीरो स्प्लेंडर खरीदनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आज भी 30 साल बाद भी इस बाइक की खूबियां बढ़ी है, खामियां नहीं। स्प्लेंडर की कहानी उसके माइलेज से कई ज़्यादा की है। ये यूं ही लॉर्ड स्प्लेंडर नहीं बनी। कंफर्टेबल है, चलाने में आसान है, प्राइस अच्छी है, माइलेज शानदार है, फीचर्स की कमी नहीं है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंटली ये इतनी रिलायबल है कि ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे कुछ साल में आप बोर होकर इसका साथ क्यों ही ना छोड़ दे। ये आपकी वो दोस्त है जो सिचुएशन कुछ भी हो, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी।